हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ प्रकाश श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओज़ोन लेयर के बारे में। ओज़ोन लेयर क्या होता है, व्हाट इज़ ओज़ोन लेयर एंड हाउ इट्स डिप्लीशन टेक्स प्लेस, कैसे इसका डिप्लीशन होता है, कैसे ओज़ोन होल क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम अंडरस्टैंड करेंगे और ये बहुत ही वीडियो छोटा होने वाला है, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि व्हाट इज़ एन ओज़ोन लेयर? ओज़ोन लेयर होती क्या है? और ओज़ोन लेयर जानने से पहले ओज़ोन क्या होता है? तो ओजोन इज नथिंग बट अ थ्री molecules of oxygen which are bind together, ये ओजोन बनाते हैं। ये जो ओजोन्स है नॉर्मली अगर हम देखें तो अर्थ के सरफेस के पास भी पाए जाते हैं एंड मेनली ये कंसंट्रेटेड हैं इन द अर्थ सेकेंड लेयर विच इज स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, अर्थ के सरफेस के पास भी पाए जाते हैं और अर्थ के सेकेंड लेयर, एटमॉस्फेयर के सेकेंड लेयर पे स्ट्रेटोस्फियर में भी पाए जाते हैं। तो एक छोटा सा हम इमेज देखेंगे अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहली लेयर जो होती है वो है ट्रोपोस्फियर, जहां पे ज्यादातर मौसमी प्रक्रियाएं यानी वेदर एक्टिविटीज होती हैं। सेकेंड लेयर है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में ही ये ओजोन जो है कंसंट्रेटेड रहता है और एक लेयर फॉर्मेशन करता है। वैसे अगर ये ओजोन अर्थ के पास है तो इट इज हार्मफुल टू अस। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। बट अगर यही ओजोन कंसंट्रेटेड स्ट्रेटोस्फियर में है तो ये हमें हाई इंटेंसिटी की यूवी किरणों से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हाई इंटेंसिटी यूवी रेस, जो अगर डायरेक्ट हमारे बॉडी को टच की तो स्किन डिजीज पैदा कर सकती हैं, इवन स्किन कैंसर्स पैदा कर सकती हैं। तो उनसे हमें बचाता है ये ओजोन लेयर। ये प्रक्रिया होती कैसे? हाउ दस ओजोन सेव्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज? तो इसके लिए आइए समझते हैं। नाउ सपोज दिस इज एन ओजोन लेयर, ये एक ओजोन लेयर है। तो सुबह सुबह 6 बजे या जब भी सन राइज होता है तो सूर्य की किरणें, सन रेज डायरेक्टली फॉल्स ऑन दिस ओजोन मॉलिक्यूल। अब जो लो इंटेंसिटी के ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इस लेयर्स को बाईपास कर जाते हैं और पृथ्वी तक पहुंचते हैं। बट जो हाई इंटेंसिटी के यूवी रेज होती हैं वो इन ओजोन से रिएक्ट करती हैं और ओजोन को दो पार्ट में तोड़ देती हैं। मतलब ओजोन के जो ये तीन मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग किए हुए थे, इनके बॉन्ड बेचारे बिछड़ जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड ये बिछड़ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। सो O3 टूट जाता है O2 और O में। इज इट क्लियर? फिर जैसे ही सनसेट होता है, जैसे ही सूर्य वापस चला जाता है, वैसे ही ये बिछड़े प्रेमी फिर से मिल जाते हैं। दे अगेन कंबाइन एंड फॉर्म ओजोन लेयर। ये फिर से ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन लेयर बना देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा। तो सुबह सुबह क्या होता है? सुबह सुबह यूवी रेस जब ओजोन मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो हाई इंटेंसिटी की यूवी रेस की वजह से O3 जो है टूट जाता है O2 और O में। और जैसे ही सनसेट होता है ये फिर से रिकम्बाइन होकर O3 बना देता है। तो इस प्रकार ओजोन की ये जो परत है, ओजोन की ये जो लेयर है, वो बनती बिगड़ती रहती है और बैलेंस क्रिएट होता है। लेकिन आपने सुना होगा ओजोन डिप्लीशन या फिर ओजोन होल। तो ये ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल कैसे होता है, आइए वो समझते हैं। ओजोन होल की प्रक्रिया है क्या? ठीक है, तो ओजोन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 30 किलोमीटर, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हार्मफुल यूवी रेस, पर्टिकुलरली यूवी बी रेस से ये हमें बचाती हैं, यूवी बी यूवी सी किरणों से। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओजोन होल और ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन के मॉलिक्यूल हमेशा के लिए कैसे नष्ट हो जाते हैं? तो उसको समझने के लिए फिर से हम वापस ओजोन की लेयर कंसिडर करते हैं। सो सपोज दिस इज एन ओजोन लेयर, ये एक ओजोन की लेयर है। इज इट क्लियर? नाउ ऊपर से यूवी किरणें आती हैं, ओजोन को तोड़ देती हैं O2 और O में। शाम होते ही ये वापस रिकम्बाइन होते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन अगर ये बताइए कि शाम हो और वापस ये मिल ना पाए, वापस से ये रिकम्बाइन ना हो,
इनको अपने अलग अलग साथी मिल जाए तो क्या ये फिर से वापस मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बस यही प्रक्रिया है जिससे ओजोन मॉलिक्यूल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि हम अपने अर्थ सरफेस पर अपनी सुविधाओं के लिए बहुत सारे ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? सो ये बेसिकली हेलोजिनेटेड गैसेस हैं, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC भी कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे हम HFC भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार हम इस प्रक्रिया को समझते हैं। तो जितने भी हमारी रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग या फिर कूलिंग एजेंट्स होते हैं उनमें से ये गैसेस निकलती हैं। अब ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं ये काफी लंबे समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और मौका मिलते ही ये स्ट्रेटोस्फियर में क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं? क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स को। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कुछ इस हिसाब से होती है। कैसे होती है? तो ओजोन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल है। अब यूवी किरणें पड़ी और इसे O2 और O में डिवाइड कर दी। अब यहां पे कुछ आवारा क्लोरीन मॉलिक्यूल्स घूम रहे थे, ठीक है, फ्री फ्री रेडिकल्स, फ्री पीपल्स, ठीक है, ठीक इसी तरह ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स, फ्री पीपल्स घूम रहे हैं। अब इनका मन करता है कि मुझे साथी चाहिए और ये बहुत ही बड़े बॉन्डिंग एजेंट भी हैं, ये बिना साथ बनाए अकेले ज्यादा देर टिक नहीं पाते। तो ये क्लोरीन और O2 के साथ मिलकर बन जाता है क्या? ClO2 यानी क्लोरीन डाइऑक्साइड। और क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बन जाता है क्या? क्लोरीन ऑक्साइड, ClO। नाउ अब O2 को भी पार्टनर मिल गया, O को भी पार्टनर मिल गया। तो सनसेट होने के बाद भी ये मॉलिक्यूल्स फिर से कंबाइन नहीं रहे होंगे क्योंकि अब ये ऑलरेडी एक कंपाउंड बना चुके हैं और ऑलरेडी एक कंपाउंड बनने की वजह से दे आर कंप्लीटली नाउ इंगेज्ड, और ये इंगेज्ड होने की वजह से दिस पर्टिकुलर ओजोन मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रॉयड परमानेंटली। और इसीलिए इस ओजोन लेयर से अगर एक मॉलिक्यूल हमेशा के लिए हट जाए, इसी तरह कई सारे मॉलिक्यूल्स हट जाएं, तो यूवी किरणें, हार्मफुल हाई इंटेंसिटी यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ सरफेस तक पहुंचेंगी। Is it clear? So the release of chlorine and bromine atoms categorically destroy the ozone molecules through a series of reactions. ठीक है, ये देखिए ये प्रक्रिया है, आप देख रहे हैं ओजोन लेयर, यूवी रेस पड़ रही हैं, यूवीए तो चलिए अच्छी है बट यूवीबी, यूवीसी ये हानिकारक हैं। इज इट क्लियर? तो ये ओजोन मॉलिक्यूल्स जो फ्री घूम रहे हैं, ओजोन के टूटे हुए मॉलिक्यूल्स इनके साथ कंपाउंड बना लेती हैं और फिर से ये रिकंबाइन होकर ओजोन फॉर्म नहीं करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का रिएक्शन होता है Cl+O3, ClO एंड O2। तो इन्होंने बेसिकली तोड़ दिया, ओजोन की बॉन्डिंग को तोड़ दिया और इस वजह से ओजोन में हो जाता है होल। क्या हो जाता है? ओजोन में होल। इसी ओजोन होल से लड़ने के लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए हैं और जिनमें से सबसे फेमस कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जाता है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। शायद आपने कोविड के टाइम में ये बात सुनी होगी कि ओजोन लेयर इज रिपेयरिंग इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि उस समय यात्राएं बंद थी, ठीक है, यात्राएं बंद थी, कोई एक देश से दूसरे देश नहीं जा रहा था, तो हम ऐसे गैसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और ओजोन लेयर अपने आप को रिपेयर कर रही थी। इज इट क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाउ ओजोन डिप्लीशन टेक्स प्लेस। सो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप अपडेटेड और बेल आइकन को जरूर से करिएगा प्रेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड